Morning student, this is your Hindi reader class and today our topic is chapter 9 भगवान बुद्ध। यानी आज हम भगवान बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे। भगवान बुद्ध कौन थे? एक बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत ही विद्वान इंसान थे। सो लेट्स स्टार्ट। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक औरत रहती थी, उसका नाम गौतमी था। उसका एक ही बेटा था, वह अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। यानी बहुत ज़्यादा टाइम पहले की बात, एक स्टोरी सुनाई जा रही है एक लेडीज़ की, एक औरत की, जिसका नाम क्या था? गौतमी। कुछ समय के बाद गौतमी के साथ एक दुख भरी घटना ये घटित हुई। उसका बेटा बीमार पड़ गया और बीमारी की अवस्था में ही उसकी मृत्यु हो गई। थोड़े टाइम बाद क्या होता है, सब ठीक चल रहा होता है, लेकिन गौतमी का बेटा क्या होता है, बीमार हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु यानी कि वो मर जाता है। गौतमी बहुत दुखी हुई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। जब वो अपने बेटे को मरा हुआ देखती है, वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है, परेशान हो जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। रोते रोते उसे भगवान बुद्ध का ध्यान आया। वह अपने पुत्र का पार्थिव शरीर लेकर उनके पास गई। पार्थिव मतलब होता है मृत, यानी मरा हुआ शरीर भगवान बुद्ध के पास लेकर जाती है वो। उसे पूर्ण विश्वास था कि वे उसके पुत्र को अवश्य जीवन दान देंगे। ठीक है, उसको क्या भरोसा होता है कि मैं जब भगवान बुद्ध के पास अपने पुत्र को, यानी मरे हुए पुत्र की बॉडी को, यानी शरीर को लेकर जाऊंगी, तो वो उसको ज़रूर ठीक कर देंगे। भगवान बुद्ध ने उसे ढाढ़स बताते हुए कहा, ढाढ़स होता है यानी कि हौसला देते हुए कहा, माता, किसी ऐसे घर से थोड़ा सा जल लेकर आओ जिस घर में कोई मौत ना हुई हो। मैं मंत्र पढ़कर तुम्हारे बेटे के पार्थिव शरीर पर जल डालूंगा और वह पुनः यानी दोबारा जीवित हो जाएगा। भगवान बुद्ध उसको क्या कहते हैं, उसको हौसला देते हुए कहते हैं कि आप किसी ऐसे घर से पानी लेकर आइए, ठीक है, जिसमें कोई भी मृत्यु ना, यानी कि कोई भी एक भी इंसान मरा ना हो जिस घर में। ठीक है, तो गौतमी सुबह से शाम तक पूरे गांव में घूमती रही। उसे ऐसा कोई घर नहीं मिला जिसमें किसी की मृत्यु न हुई हो। अब गौतमी क्या करती है, उनकी बात सुन के महात्मा बुद्ध की गांव में जाती है और वो सुबह से लेकर शाम तक गांव में घूमती रहती है, सभी घरों में जाती है, हर जगह जाती है, लेकिन उसको एक भी घर ऐसा नहीं मिलता जहाँ किसी की मृत्यु यानी कि कोई भी मरा न हो। निराश होकर वो महात्मा बुद्ध के पास वापस आ गई। भगवान बुद्ध ने कहा, माता, यह संसार एक निश्चित नियम है। निश्चित यानी पक्का, यानी कि यहाँ एक पक्का नियम है इस संसार में, दुनिया में, आज नहीं तो कल सभी को मरना है, फिर मोह कैसा। ठीक है, भगवान बुद्ध उसे क्या शिक्षा देते हैं कि आप अपने पुत्र से मोह रखते हो, यानी अपने बेटे से उसको मोह था, तो आज या कल सभी ने मरना होता है, इसलिए कभी भी किसी से इतना लगाव, इतना मोह नहीं रखना चाहिए। गौतमी को आत्मबोध हो गया। आत्मबोध होता है कि सच्चा ज्ञान, जैसे उसको पता चल गया, सच में ज्ञान मिल गया उसको, और उसने अपने पुत्र का दाह संस्कार, यानी कि उसकी शरीर का दाह संस्कार करके अपना कर्तव्य, जो उसका फ़र्ज़ था, वो पूरा किया। शांत भाव से अपने घर चली गई और उसके बाद वो शांत भाव से, बिल्कुल शांति से अपने घर चली गई। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिल रही है कि पृथ्वी पर कोई भी अमर नहीं है। अब आप लोगों को पता है, अब हम आए हैं तो हमने जाना तो है ही है, आज नहीं तो कल हर किसी ने जाना होता है, इसलिए कभी भी किसी से इतना लगाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, जिसके जाने से हमें दुख होता है, लेकिन थोड़े समय का होता है। आई होप माई वीडियो इज़ एबल टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट। थैंक यू।